हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आज का स्पेशल सेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हम लोग। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। He taught us, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। क्या होगा जरा दिमाग लगाइए तो। He taught us, इसको बनाने से पहले हम लोग को यहाँ सोचना पड़ेगा। Taught, taught जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में। इसका पैसिव बनाने में आपको verb to बराबर was were प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। आंसर क्या हो जाएगा? us का स्टार्ट करेंगे तो us का we से सेंटेंस शुरू होगा। We were taught by him। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। We were taught by him। दूसरा क्वेश्चन है he can speak English, इसको पैसिव वॉइस में बनाना। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग को यहाँ फोकस करना है। यहाँ मॉडल वर्ब आया हुआ है। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस करने में आपको ध्यान रखना, मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पैसिव वॉइस करके कैन बी स्पोकन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर देना। तो शुरुआत होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए ये कुड वाला नहीं होगा, इज वाला नहीं होगा, एम कैन नहीं होगा, कैन भी होगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। और दूसरा शॉर्टकट तरीका है, थोड़ा सा एक नजर इसको भी देख लीजिएगा बनाते में। देखिए यहाँ कैन आया हुआ, ये कुड करके इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ इज आ गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ कैन आया, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। और दूसरा यहाँ में ऐसे भी ये रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा है यहाँ Who wrote this book? यहाँ देखिए wrote, ये पास्ट टेंस में आया हुआ है, V2 में आया हुआ है। इसका पैसिव वॉइस में जाएंगे तो was were प्लस V3 जाएंगे। लेकिन उससे पहले who दिया हुआ है, who के लिए पैसिव वॉइस में by whom जाते हैं। तो ए नंबर रिजेक्ट हो रहा, बी और सी पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो सेट करेगा उसी पर। यहाँ पास्ट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में was were का होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए by whom was this book written, सही ऑप्शन मिल रहा है। He days here yesterday, इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कर ली है। yesterday ये पास्ट टेंस कब होता है, इसमें पास्ट टेंस आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए कम तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कम्स भी नहीं होगा। कम्स लगा देना तो बच जाइएगा, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा he came yesterday। आगे देखते हैं दोस्तों, I days here since 2004, इसका सही टेंस बैठाना है। तो यहाँ since देख करके ही आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। since किस टेंस में आता है? ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला सेंटेंस कौन सा यहाँ मैच कर रहा है? आई के अनुसार एम लिविंग, तो ये दूसरे टेंस में आपको फेंक रहा है, वाज लिविंग भी दूसरे टेंस में फेंक रहा है। यहाँ हैव बीन लिविंग और हैज बीन लिविंग, इन्हीं दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको। आई के साथ तो हैज होगा नहीं, इसलिए सही आंसर होगा दोस्तों आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आई विश डेज अ किंग, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है आई विश। इस सेंटेंस के आई विश जब भी जहां भी जैसे भी आपको दिखाई दे, आपको सब्जेक्ट के बारे में सोचना नहीं है। ये विश कर रहा यानी कि ये सपोजिशन वाला आपको केस में चले जाएगा। इसको बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट है वर्ब आपको वाज वेयर में चुनना है तो वर्ब लेंगे, और वर्ब में जाना है तो वर्ब टू की हो जाएगी। ही इज टू वीक टू वर्क, इसका रिमूव टू करना है आपको। क्या हो जाएगा देखिए तो he is too weak to walk, तो ये तो टू रिमूव हो जाएगा। he is so weak that he can't walk, इजीली हो जाएगा। he was तो नहीं होगा, यहाँ is वाला ऑप्शन सही है, was वाला ऑप्शन गलत है। बिल्कुल यही होगा he is so weak that he can't walk।
अगला क्वेश्चन है द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सुपरलेटिव डिग्री में, इसको नेगेटिव करने बोले चाहे फिर आपको पॉजिटिव करने बोले, आपको मोस्ट ब्यूटीफुल को हटा करके द मोस्ट ब्यूटीफुल को हटा करके एज ब्यूटीफुल एज अप्लाई करना है। और ये जो आप लास्ट में जो नाउन देख रहे हैं इसको नो अदर के साथ सेट करें। वेरी फ्यू के साथ तो नहीं सेट होगा क्योंकि वेरी फ्यू हमेशा प्लूरल का मानता है। सही आंसर हो जाएगा नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। अगला क्वेश्चन है कैन ही डांस। इसको असर्टिव में बनाना है, तो आप लोग जनरली क्या कर देते हैं ही कैन डांस, ये गलत हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में इसको देखना होगा। कैन ही डांस का हो जाएगा ही कांट डांस, ही कांट डांस। टेक ऑफ, टेक ऑफ एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या हटाना। टेक ऑफ उड़ना भी होता है, जैसे एयरप्लेन देखते होंगे टेक ऑफ करता है, तो यहाँ सेंस है कपड़ा हो जूता हो ये सब हटाने के सेंस। अगला फॉर गुड, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऑलवेज, या आप कह सकते हैं फॉरएवर। फॉर ऑल तो नहीं होगा, इन ट्रबल भी नहीं होगा, फॉरएवर होगा, फॉरएवर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनना है। एप्रिशिएट, ये देखिए ए पी पी आर आई सी ए टी गलत हो गया, ए पी आर आई सी आई ए टी ये भी गलत हो गया, ए पी पी आर आर आई सी आई टी ये भी गलत हो। ये आंसर सही है ए पी पी आर ई सी आई ए टी, एप्रिशिएट। थोड़ा इसको ध्यान में रखिए, अच्छा वर्ड है, तारीफ करना इसका मतलब होता है। ही सॉ द स्नेक ही क्राइड, इसको क्या करना, कंबाइन करना है। कंबाइन में भी इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। तो यहाँ दो घटना हुआ, देखिए उसने सांप देखा, ही क्राइड उसने चिल्लाया। दो काम हुआ, एक सांप का देखना हुआ, एक चिल्लाना हुआ। तो पहले चिल्लाया कि पहले सांप देखा? तो पहले सांप देखा तब वो चिल्लाया, इसलिए इसको बनाएंगे हैविंग। ये सब्जेक्ट देखिए दोनों में सेम ही है, इसलिए अलग से सब्जेक्ट लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। Having seen the snake, इसी को इनफाइनाइट बना देंगे हम लोग। Having seen the snake, he cried। यहाँ क्राइड दिया गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये सी नंबर हम लोग का सही ऑप्शन है दोस्तों। He is very weak, he can't walk, इसको भी कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो देखिए दोनों नेगेटिव पहलू हैं, एक कमजोर बता रहा है, दूसरा चल नहीं सकता है। नेगेटिव स्थिति बयान करे तो वैसे में टू टू का इस्तेमाल करते हैं। इसको हटा करके ही इज टू वीक, इसको हटा करके पूरी तरह से हम लोग टू लगाते हैं। यहाँ पूरी तरह से इस वेरी को भी हटाएंगे, इस वेरी के जगह टी ओ लगाएंगे और यहाँ टी ओ टू लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। क्या होगा, ही इज too weak to walk। अगला क्वेश्चन देखिए, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज उगा कुहासा गायब हो गया। इसको कंबाइन करना आप लोगों को, जोड़ना। तो जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना, यानी कि एक वर्ब को फाइनाइट में रखना, दूसरे वर्ब को इनफाइनाइट करना। तो यहाँ घटना देखिए, एक सूरज का उगना हुआ है, दूसरा कुहासा का गायब होना हुआ है। तो चूंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है इसलिए सब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते इसमें। दस जो काम पहले हुआ है उसी को इनफाइनाइट कर दें। द सन पहले रख लेना हम लोग को, उसके बाद यहाँ हैविंग राइजन कर देना है। रोज जहाँ दिया हुआ, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, किस ऑप्शन में है, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, बी नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, he said to me help the poor, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसको।
he said to me help the poor। ये देखें एक किस्म का सलाह है, ऑर्डर तो नहीं मान सकते हैं, सलाह है। he advised me to help the poor। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? he advised me to हेल्प द पुअर। सेड टू को हटा करके एडवाइस कीजिए और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके वहां टू अप्लाई कीजिए। ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम। देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ सेड टू को हटा करके हम लोग को आस्क हर हाल में करना और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करना। तो चूंकि देखिए यहाँ ये आज तो किया है लेकिन ये दैट लगा दिया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए सी बी नंबर, She asked me, she asked me, यहाँ तक सही है। If यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन ये बदला नहीं, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। She asked me if, अब ये सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदल दिया, I had seen him, यही सही आंसर होगा। I did swim across the river। यहाँ टैलेंट दिखाने की बात आ रहा है। टैलेंट जब भी दिखाना होगा, सॉ करना होगा, वहाँ कैन इस्तेमाल करेंगे। मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने बोल रहा है, तो यहाँ कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें दो ऑप्शन याद रखिएगा, एक प्रीपोजिशन भरने दे तो यहाँ अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, और मॉडल वर्ब दे तो यहाँ कैन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे टैलेंट बताना हो या टैलेंट सॉ करना हो। टुमारो डेज बी सैंडी, ये फ्यूचर आने वाले टाइम की बात करें, इसमें सेल विल का इस्तेमाल करना है। टुमारो के अनुसार यहाँ क्या होगा? विल। टुमारो विल बी संडे, कल संडे होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। डेज यू लिव लॉन्ग, यहाँ देखें ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अगर आपको दिखाई दिया किसी भी सेंटेंस में और वह वर्ब बैठाने वाला मॉडल वर्ब, तो दोस्तों हमेशा यहाँ मी का इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज की तरफ हम लोग नहीं दौड़ेंगे। We dares not laugh at the helpless, हमें मजबूरों पर नहीं हंसना चाहिए होगा, सकते नहीं होगा। हमें मजबूरों पर नहीं हंसना चाहिए, यहाँ चाहिए का सेंस होगा, इसलिए we should not, must रहता तो must भी यहाँ डाल सकते थे हम। We should not laugh at the helpless। laugh at का मतलब मजाक उड़ाना। We not live without water। अब तो ये बात एकदम क्या बोल सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते हैं किसके बिना? विदाउट वाटर। यहाँ कैन का इस्तेमाल करेंगे हम, और अक्सर देखने को मिला ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कैन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए करना आपको। He dares come tomorrow, वो यहाँ देखिए मे सेट करना, डेयर, नीड, नन, इनमें से कौन सा सटीक ऑप्शन दे रहा है आपको? तो he may come tomorrow, उसके आने की संभावना आप बता रहे हैं। he may come tomorrow। One dares to look after one's old parents। टू दिया हुआ है, देखिए बहुत ही खतरनाक पॉइंट आ गया आपके पास। जब टू दिया हुआ है तो आपको किसी के बारे में आगे नहीं सोचना, ought के बारे में सोचना। ought is just parallel to should। अगर यहाँ ought नहीं देता तो हम लोग को should लगाना पड़ता। नीलू डेस मेरी राकेश नेक्स्ट मंथ, अगले महीना की बात हो रही है, फ्यूचर में जाइए। shall will, नीलू will, अब तो पढ़ते पढ़ते बोर भी हो रहे हैं आप लोग, बोर मत होइए, बहुत करीब है एग्जाम आप लोग का। He does not do it, used to तो लगेगा नहीं। need, he need not do it, उसे यह करने की जरूरत नहीं। ought to भी नहीं लगा सकते हैं यहाँ, used to भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे? he need not do it, उसे यह करने की जरूरत नहीं है।
आई कैन, फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं एक बार, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अब आइए, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, अब बुक पर्सन की ओर चलिए। पर्ल एसबर्ग वाज बोर्न इन, पर्ल एसबर्ग का जन्म कब कहाँ हुआ था? याद होगा आप लोग को, पर्ल एसबर्ग का जन्म 1892 अमेरिका में हुआ था, और जन्म के बाद ही, चंद महीनों के बाद ही वो उसको चाइना लाया गया था। द बैकग्राउंड ऑफ कम माई बिलव्ड, कम माई बिलव्ड जो वो किताब लिखी थी इंडिया से लौटने के बाद, उसका बैकग्राउंड क्या था? तो बैकग्राउंड इंडिया था दोस्तों। ये भी पूछ सकता कि कम माई बिलव्ड किताब किसने लिखा है, तो वैसे में पर्ल एसबर्ग जाएंगे। कम माई बिलव्ड का बैकग्राउंड क्या था? इंडिया था। पर्ल एसबर्ग न्यू अबाउट बुद्धिज्म फ्रॉम, पर्ल एसबर्ग को बुद्धिज्म के बारे में किसने बताया था? तो पर्ल एसबर्ग को बुद्धिज्म के बारे में बताने वाले थे उनके मैसनरिस्ट फादर। According to Pearl Esbach, all the Indians belong to the Caucasian race. Pearl Esbach के अनुसार इंडियन जो है किस रेस से थे, किस जाति से थे? तो वो कास्केशियन रेस से। चलिए ये लाइन आ गया, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये आई सिंग माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम, ये किस पोएम का लाइन है दोस्तों? तो ऑफ कोर्स ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। According to Pearl Esbach, the average age of Indian people was, पर्ल एसबर्ग के अनुसार जब पर्ल एसबर्ग इंडिया विजिट की थी, उस समय इंडियंस का जो था एवरेज एज 27 इयर्स था। इस बात को याद रखना आप लोगों को। Here lies the most beautiful lady is a line from, ये किस पोएम का लाइन है? Here lies a most beautiful lady, ये एन एपिटाफ से लिया गया है। वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है ये पोएम, और एक खूबसूरत लेडी के बारे में चर्चा करती हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो ऐसे है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई किससे लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, पढ़ाते समय आप लोग को बताया था इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई माई सेवरल वर्ल्ड्स नामक किताब से लिया गया था। पर्ल एसबर्ग हैड एन डेफ डॉक्टर, तो आधा काम तो क्लियर ही हो गया। पर्ल एसबर्ग चाइना में थी, लेकिन उनकी फैमिली को देखभाल करने के लिए वहाँ एक इंडियन डॉक्टर था, और उनकी वाइफ इंडियन डॉक्टर, और उनकी वाइफ से वो बहुत ज्यादा एकदम प्रभावित हुई थी और बहुत ज्यादा घुली मिली थी, जिसने इंडिया के बारे में बता बता कर उसके दिल में इंडिया का प्यार जगा दिया था, और वो बेबस हो गई थी इंडिया को देखने के लिए। टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय, टू ऑटम पोएम किसने लिखा है? तो जॉन किट्स, जॉन किट्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय, फिर ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वॉल्ट विटमैन को द्वारा। ये भी याद रखना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को जो है किस किताब से लिया गया है? तो लीव्स ऑफ ग्रास नामक किताब से लिया गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसकी रचना है, किसने रचा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो इंसानी जिंदगी के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज रिटन बाय, माय ग्रैंडमदर्स हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? Especially my grandmother's house is an autobiographical poem, and this poem has been written by the great Indian poetess Kamala Das, who was born in 1934. D.H. Lawrence composed the poem. D.H. Lawrence ने कौन सा पोएम लिखा है? याद है आप लोग को? जी बिल्कुल, सांप के बारे में लिखे हैं, स्नेक। रूपर्ट ब्रूक composed the poem, रूपर्ट ब्रूक को जानते हैं, वार पोएट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पोएम लिखा है सोल्जर, और सोल्जर पोएम को ही हम लोग वार पोएम यहाँ कहते हैं। यह एक सोनेट है, इसमें 14 पंक्ति है, गिन के देख लीजिएगा। वाल्टर डिलामेयर कंपोज द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं दोस्तों? वाल्टर डिलामेयर एंड एपिटाफ। फायरहैम इज कंपोज्ड बाय,
यहाँ थोड़ा सा नंबर मिस हो गया है। Farham has been composed, has been composed by। फारहम पोएम को किसने लिखा है? तो क्या क्या नाम होगा? I have a dream written by Martin Luther King Jr. I have a dream has been written by Martin Luther King Jr. मार्टिन लूथर क्या थे? साइंटिस्ट थे, टीचर थे, या सिविल राइट एक्टिविस्ट, या आर्टिस्ट? तो बिल्कुल ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजे कितने साल की अवस्था में वो स्कूल छोड़ दिए? 14 इयर्स। सेबी वाज डेज इयर्स ओल्ड। सेबी का उम्र क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग परेशान हो गए होंगे इसको देखते देखते। 12 इयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सेयर्स। तो आप लोग को यहीं छोड़ जाते हैं जैसे, और कुछ देख लेते हैं उसके बाद। चोबोकोव वाज, ये ए मैरिज प्रपोजल का एक कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कहते हैं चोबोकोव जो थे वो क्या थे? बिजनेसमैन थे, टीचर थे, लैंडलॉर्ड थे, या डॉक्टर थे? तो बिल्कुल वो जमींदार। जॉनसन इज द कैरेक्टर इन द स्टोरी। जॉनसन किस स्टोरी में कैरेक्टर है? जॉनसन बिल्कुल द अर्थ में कैरेक्टर है। A pinch of snuff has been written by A pinch of snuff किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालवणकर। फिर ये क्वेश्चन वही है, बेंजे लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14। बेंजे मैरिड, बेंजे की शादी किससे हुई? किससे वो शादी की? माँ बाप के खिलाफ, फ्लोरेंस से किए थे। बेंजे स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ किसका? हॉर्स गॉट कॉल्स हैंस। बिल्कुल हैंस का, मुर्गियों का बिजनेस शुरू किया थे। लेला। सेबी वाज डेज इयर्स ओल्ड। सेबी कितना साल का था? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए 12 साल का। थैंक्स फॉर वाचिंग हमेशा इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नहीं कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए या और कुछ कीजिए, बस इतना कहेंगे फायदा उठा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए धन्यवाद।